Once again, good morning to all of you. Stay safe, stay home. बेटा घर पे रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। जब भी आप निकलें आपके मुंह पर मास्क होना जरूरी है। प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 4 प्रोनाउन इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, है ना। ईच, नेदर, नाउ, इधर और एडजेक्टिव। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पे, चैप्टर नंबर 5। आई एम टेलिंग यू बेटा, चैप्टर नंबर जो 3 है वो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद ज़्यादा यूजफुल होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमने चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस एंड इट्स टाइप कर लिया। हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस आपको मालूम है, सेंटेंस उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। चैप्टर 2 नाउन, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पढ़ा था PCMCAUNC, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। तो हमने नाउन का भी पढ़ लिया था, इसमें हमने कंपाउंड भी पढ़ लिया था, कंपाउंड नाउन। चलिए, फिर हमने चैप्टर नंबर 3 फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ये बेटा हम थोड़ा बाद में करेंगे। आप चाहें तो चैप्टर नंबर 1 पहले कर लीजिए, दो के बाद 4, 5, 6, मैं आपको 3 बाद में कराऊंगा, तभी इसकी सीरीज जमी। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर। प्रोनाउन हमने कर लिया, हमने पढ़ लिया था, है ना। पहला उसका आंसर था ना, मेरी इज फ्रॉम, शी इज फ्रॉम फ्रांस। मेरी की जगह शी आ जाएगा, है ना। मी एंड माई मदर की जगह वी आ जाएगा। ये भी हमने सारा कर लिया, इधर और इधर नॉट। अब हमको करना है चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। हम आराम से इसको करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है, डिसाइड वेदर यू हैव टू यूज मच और मेनी। मच और मेनी, तो मैंने पहले लिखा मच, MUCH, फिर मैंने लिखा मेनी, MANY। मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार गाइडलाइन कर दूं। सिंपल है, जब भी हम काउंटेबल की बात करते हैं, जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, जैसे 1, 4, 2, 100, 500, 1000, कुछ तो है, काउंट तो कर सकता हूं। सो दैट विल बी कमिंग इन मेनी। फिर से कह रहा हूं, जहां हम लगभग काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल। तो ये क्या हो गया, काउंट कर लिया मैंने कहा। अब आपने मुझसे पूछा, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तो आई विल से, मैं बोलूंगा आई हैव 7 सिस्टर, आई हैव 5 सिस्टर, आई हैव 1 सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर। तो यहां मैंने लगाया, आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा हाउ मेनी, फिर आपने पूछा सर हाउ मेनी कार यू हैव, सर हाउ मेनी कार्स यू हैव, तो मैंने बोला आई हैव ओनली 1 कार। ओके, हाउ मेनी बुक्स यू हैव, अरे आई हैव मोर देन 200 बुक्स एट माय होम। वाओ, आप समझ रहे हैं, जब मैं काउंटेबल, जिसको मैं जोड़ सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, वहां मैं नहीं लगा। जहां अनकाउंटेबल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप भी नहीं काउंट कर सकता हूँ, है ना, ईच बाय ईच भी नहीं काउंट कर सकता हूँ, काउंट भी नहीं कर सकता हूँ, एक अंदाज से बता सकता हूँ, तो वहां मच का प्रयोग होता है। देखिए, मैं आपके घर आया, ओके, सपोज नहीं आऊँगा, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं आपके घर आया, आपने कहा सर, आपने मुझे टी सर्व करी, यू हैव सर्व्ड मी अ टी, आपने, और वो बिल्कुल एक ग्लास में भरी हुई थी, तो मैंने कहा मच टी यू हैव गिवन, मच, है ना, इनफ, क्योंकि वहाँ में टी को प्लीज ना लिटिल बिट यू कैन रिड्यूस, लिटिल बिट, भाई थोड़ी सी कम कर लो, तो आप बोलेंगे ओके सर, आपने उसमें से थोड़ी सी कम कर ली। यहाँ काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है,
फैली हुई है और ज़्यादा है। आप केवल एक तोल कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा मेज़रमेंट कि आपने कितनी चाय पी, आपने बोला सर आधा लीटर दूध पी, ठीक है कोई बात नहीं, कितनी ड्रॉप बनी है ये आप काउंट नहीं कर सकते, मेज़र कर सकते। तो जहाँ पर मच का प्रयोग होगा, है ना, ओहो मच हेयर फॉल, मतलब बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, मैं गिन तो सकता नहीं, आई कैन नॉट काउंट, सो है दैट यू कैन। तो अगर हम मेनी और मच का प्रयोग देखें तो मेनी हमेशा काउंटेबल में आता है, मच लगभग अनकाउंटेबल विच कैन बी मेजर बट कैन नॉट बी काउंटेड। बड़ा सिंपल है। पहला, दे सॉ फिल अप द ब्लैंक्स कार्स ऑन द रोड, दे सॉ मेनी कार्स, मेनी मतलब वहां पर वो लोग नोट कर सकते हैं। सर एक मिनट रोक लेते हो, 26 25 आप ले सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा मेनी, पहले का आंसर हो गया मेनी का, ओके। सेकंड, हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय दिस मॉर्निंग, हाउ मच एप्पल डिड यू बाय दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए हाउ मच एप्पल और हाउ मेनी एप्पल्स, तो अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच, आपने कहा सर 5 किलो, अब 1 किलो में 4 भी चढ़ सकते हैं, 1 किलो में छोटे हो तो 5 भी चढ़ सकते हैं, 1 किलो में बड़े हो तो 3 भी चढ़ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर हाउ मच एप्पल डिड यू बाय दिस मॉर्निंग, हाउ मच एप्पल, आपने बोला सर हाउ मच। अगर मैं कहता हाउ मेनी केजी तो मेनी आ जाता वहां पर, हाउ मेनी केजीज, 1 केजी 2 केजी, ओके। सो हाउ मच एप्पल डिड यू बाय, तो हाउ मच एप्पल्स डिड यू बाय दिस मॉर्निंग, आज सुबह आपने कितने, हाउ मेनी, हाउ मच एप्पल, कितने एप्पल खाए। थर्ड, देयर इज ए फिल अप द ब्लैंक्स मिल्क इन द कॉफी, देयर इज ए, करेक्ट, मच मिल्क इन द कॉफी, क्योंकि यहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। तो थर्ड आपने लिखा देयर इज ए मच मिल्क इन द कॉफी, कॉफी में बहुत दूध है, बहुत, कितना नहीं। नेक्स्ट, आई हैव मेनी नेबर्स, आई हैव मेनी नेबर्स। फोर्थ, मेनी नेबर्स मतलब मेरे बहुत सारे पड़ोसी, मैं गिन सकता हूँ, 8 घर हैं, है ना, उनमें रहने वाले कितने, काउंट इजीली। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आई हैव अ मच नेबर्स, ना, आई हैव अ मेनी नेबर्स, राइट, I have many neighbors. 4. Fifth, the old man like me, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी, the old man has not got hair on his head, मैं बुढ़ा होकर मेरे भी बाल नहीं रहे, तो मैं क्या बोलूँगा, many hair या much hair, correct, much hair, you will say much hair because cannot be counted। अब आप उसको ऐसे एक एक बाल गिन थोड़ी सकते हो कि सर आपके तो 5555 बाल बचे, है ना, मेरे पड़ोसी के 9770 बाल बचे, दैट कैन नॉट बी काउंट। सो ऑलवेज वी विल यूज मच। तो आपने लिखा द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट मच हेयर ऑन हिज हेड, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति के सर पर बहुत सारे बाल नहीं थे, नॉट गॉट मच। आई हैव परचेस्ड fill up the blanks bottle of water, I have purchased fill up the blanks bottle of water, मैंने इतनी बॉटल्स, बॉटल्स लिखा, तो बॉटल्स के पहले आएगा मेनी बॉटल्स, वेरी गुड, मेनी। क्यों आएगा बेटा मेनी, क्योंकि मैं कितनी बॉटल खरीद सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 100, काउंट तो रहेगा, काउंट तो कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा आई हैव परचेस्ड मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर, मैंने पानी की बहुत सारी बॉटल्स खरीदी। और अगर मुझसे पानी गिर गए तो मैं बोलूँगा ओह मच वाटर यू हैव स्पेंड, मच वाटर यू हैव स्पेंड, तुमने बहुत सारा पानी ढोला। अब मैं यहाँ मेनी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि काउंटेबल नहीं है, पानी तो फैल गया, सो इट इज मेनी बॉटल्स। 7, आई डिड नॉट हैव फिल अप द ब्लैंक स्लीप एट नाइट, मैं रात को खूब अच्छी नींद नहीं सोया। तो नींद अगर हम देखें, स्लीपिंग इज ए फिनोमेना,
ये एक प्रकार से घटना है सोना। कोई 4 घंटे में बहुत अच्छी नींद ले लेता है, कोई 8 घंटे में भी नहीं ले पाता है, किसी को दिन भर सोने की इच्छा होती है, किसी को नींद नहीं आती है। तो अगर हम देखें तो स्लीप अ पोजीशन है ना, फिनोमेना, एक व्यवस्था है, एक अवस्था है, एक घटना है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। मतलब आई रिक्वायर मच स्लीप, मतलब मैं थोड़ा, आई रिक्वायर अ गुड स्लीप, अ मच स्लीप, मतलब मैं थोड़ी सी नींद चाहता हूँ, ज़्यादा नींद चाहता हूँ। मच स्लीप मतलब ज़्यादा, मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं जल्दी सोऊंगा, सुबह मेरे को थोड़ा लेट उठाना। तो यहाँ मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स, क्योंकि यहाँ आवर्स काउंट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम सर 7 आवर्स, सर 6 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप, आप कितने घंटे सोए। लेकिन हाउ मच स्लीप यू हैव टेकन, आपने कितनी नींद ली, तो वहां पर मच आएगा। तो क्वेश्चन है आई डिड नॉट हैव मच स्लीप एट नाइट। मच स्लीप मीन्स मेरी अच्छी नींद नहीं निकाला, मन भर के जितनी चाहिए थी उतनी नींद नहीं हुई। तो आई विल यूज मच स्लीप, नॉट मेनी। लास्ट बट नॉट 7, मच। ओके, नाउ 8, हाउ फिल अप द ब्लैंक्स, राइस डू यू ईट डेली। सेम क्वेश्चन, कितना चावल खाते हो सर 200 ग्राम, कोई बात नहीं, लेकिन 200 ग्राम में चावल के दाने कितने होते हैं, अब वो तो बड़ा मुश्किल है, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम, क्योंकि कहीं साइज बड़ी होगी, कहीं छोटी, कहीं वजन ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ हाउ मेनी यूज करें, तो हाउ मेनी राइस, हाउ मच राइस डू यू ईट डेली, हाउ मच राइस डू यू ईट डेली। आप रोज कितना चावल खाते हैं, आपने कहा सर हाफ अ ग्लास, छोटी छोटी बस 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम बता सकते हैं। लेकिन आप ये यूज करेंगे हाउ मेनी राइस डू यू ईट, ना मेनी तो हो ही नहीं सकता, हाउ मच राइस डू यू ईट, क्योंकि अनकाउंटेबल है, एक एक सिंगल आप दाना गिन नहीं सकते। सो यहाँ आ जाएगा मच, हाउ मच राइस डू यू ईट। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ chapatis do you need, then the number, how fill up the blanks, chapatis do you need। जैसे आप गरम शादी में मिले, ठीक है, कहीं बढ़िया रोटियां बन रही गरम गरम, आप खड़े, मैंने आपसे पूछा हाउ फिल अप द ब्लैंक्स चपातीज डू यू नीड। अब यहाँ मच आएगा या मोर, मेनी। सोचिए यहाँ पर आएगा हाउ मेनी, क्योंकि मैं काउंट कर सकता हूँ, आपको 2 चाहिए, 3, आपने बोला सर पेरेंट्स भी साथ में, यू कैन गिव मी 5 चपातीज। तो मेरा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी चपातीज डू यू नीड और डू यू वांट, हाउ मेनी चपातीज। आपने बोला सर ओनली 1 चपाती, आपने कहा सर 5 चपातीज, 4 चपातीज। ओके, तो देखिए इंडिविजुअल था तो हाउ मेनी रह गया, हाउ मेनी चपातीज। और अगर मैं राइस के स्टॉल पे खड़ा हूं, है ना, स्पून लेकर, तो मैं पूछूंगा हाउ मच राइस यू रिक्वायर, हाउ मच राइस यू रिक्वायर। आपने बोला सर ओनली 1 स्पून, ओनली हाफ स्पून, ओनली 2 स्पून, राइट। तो यहाँ पर क्वांटिटी अंडर प्रिजर्व थी तो मच में आ गई, हाउ मच राइस डू यू रिक्वायर आपने, लेकिन हाउ मेनी चपातीज डू यू रिक्वायर, हाउ मेनी ब्रेड पीसेस डू यू रिक्वायर, हाउ मेनी, है ना, मेनी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। और मच जहाँ पर एक प्रिजर्वेटिव रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी समझी हुई, लेकिन आप मेजर कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर मच एंड मेनी विल स्टार्ट नेक्स्ट है, बड़ा सिंपल है, अंडरलाइन एडजेक्टिव। हमको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और सर्कल करना है नाउन, है ना, वो किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, रीता इज अ गुड डांसर,
तो ध्यान से देखना, गुड क्या हो गया, अंडरलाइन कर दिया, गुड एडजेक्टिव है, राइट। डांस, डांसर कौन, रीता, रीता इज ए गुड डांसर। तो आप देखिए रीता तो कौन है, नाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको कौन किसको एडजेक्टिव बता रहा है, गुड, कौन, डांस, डांस क्या है, डांसर, शी डांसेस, डांस वर्ब है, रीता नाउन है, रीता अच्छी, अच्छी डांसर है। तो गुड कौन है, रीता, तो गुड कौन हुआ, एडजेक्टिव, रीता कौन हुई, नाउन जो इसको शो करता है। नेक्स्ट, आई हैव रेड द न्यू बुक, राइट, न्यू बुक। तो न्यू बुक, बुक तो है लेकिन न्यू है, तो न्यू बुक क्या हो गया, एडजेक्टिव, न्यू एडजेक्टिव हो गया। कौन, न्यू कौन है, बुक, कौन सा नाउन है, बुक कॉमन नाउन, क्योंकि इस पे कोई नाम नहीं है। तो मैंने लिखा न्यू के नीचे अंडरलाइन और बुक कॉमन नाउन। न्यू कौन हुआ बेटा, एडजेक्टिव, और बुक कौन हुआ, कॉमन नाउन। माई मदर इज इंटेलिजेंट, माई मदर इज इंटेलिजेंट, मेरी मम्मी बहुत बुद्धिमान है। एंड लाइक्स टू मीट ओल्ड पीपल, और वो पुराने लोगों से मिलना पसंद करती है। एंड लाइक्स टू मीट ओल्ड पीपल। माई मदर इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन हुआ, एडजेक्टिव, ओके। एंड लाइक्स पसंद करती है, टू मीट ओल्ड पीपल, टू मीट ओल्ड पीपल। तो यहां पर आप इंटेलिजेंट के नीचे अंडरलाइन कीजिए, इंटेलिजेंट हो गया, अंडरलाइन ये कौन हो गया, एडजेक्टिव, और किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये, मदर को। तो मदर को नाउन हो गया, राइट, मदर नाउन हो गया, और ओल्ड पीपल वो किन से मिलना पसंद करते हैं, ओल्ड पीपल, तो ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वेबिनार में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर। बाहर कोई भी नहीं जाएगा, कोई जरूरत होगी तभी घर से बाहर निकलेंगे, ओके बेटा, थैंक यू।